हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है मेरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में, जो मैं आपको आईपीएल का दूंगा। मुझे मैं तो खैर कर ही रहा हूँ ये काम, पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उससे पहले की भी जो लोग चाहें तो वो लोग मतलब खुद से, क्योंकि मैच सारे पड़े हुए हैं और मैच सारे कराते हैं, लिमिट के साथ हैं, भाव के साथ कराते हैं, तो कोई भी निकाल सकता है जाके इजीली। ठीक है। बाकी 1.5 साल से मैं ये काम खुद ही कर रहा हूँ कि जो भी मैच में खेलता हूँ और मंथ एंड में या कुछ दो कई बार समय नहीं होता, 2-3 महीने के बाद, जैसे इस बार आईपीएल चल रहा था तो मैंने सोचा कि इस बार पूरे आईपीएल के इकट्ठे का ही हम लोग हिसाब किताब देंगे। बीच में काफ़ी लोग जो थे उनके मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि आप शीट कब डाल रहे हो, कब डाल रहे हो, ऐसा करके। बेसिकली देखो, अगर वो मुझे फॉलो करके खेले हैं तो वो खुद से हारेंगे, उनको पता है कि वो कितना पैसा हारेंगे। मेरे शीट डालने का तो इंतजार नहीं है। पर बेसिकली उनका एक जो इसमें पॉइंट रहा है वो ये कि देखते हैं इस बार डालता है कि नहीं डालता। इस बार इसके लगे हैं ना अच्छे खासे पैसे, इस बार डालेगा नहीं तो उसको पिंग करते चल के। तो एक वो वाली बात है। अदरवाइज देखो, अगर आप 2 लाख रुपए हारे हो, मेरे को फॉलो करके हारे हो, तो आपको पता है कि आप कितना पैसा हारे हो। फॉर दैट यू डोंट नीड माई एक्सेल शीट, है ना। आपको उसके लिए उस चीज़ का वेट नहीं करना या इंतजार नहीं करना। बट अगर आप ऐसे मांग रहे हो, इसका मतलब है कि आप जानते हो कि अगर मैं डालूंगा तो पब्लिकली ह्यूमिलेट हो जाऊंगा ठीक है, या मैं नहीं डालूंगा, ऐसा करके आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं डालूंगा। लेकिन भाई, हम थोड़े से डिफरेंट मिट्टी के बने हैं। हम प्रॉफिट करें तो उसको भी शो करते हैं, लॉस करें तो उसको भी शो करते हैं। जब लास्ट टाइम 4-5 महीने खराब गए थे हमारे, 4-5, मतलब मान के चलो 3-4 महीने थी, उस बीच हम लोग को खास प्रॉफिट नहीं बना, तब भी मैंने उनके डाले थे लॉस के वो। और अभी भी डालेंगे हम। काफ़ी लोगों को गलत साबित करने का हमें मज़ा आता है। ठीक है, आईपीएल में खैर हम ही गलत साबित हो गए, जो बात है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वीडियो बनाते हैं कि माई रिपोर्ट कार्ड 56 में से 74 में से 70 पास, 70% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, बूम बूम प्रॉफिट प्रॉफिट। मैं डाल रहा हूँ लॉस 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 वाले थंबनेल। क्यों? बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि जो नए बंदे हैं उनको भ्रमित करने का काम तो सबको आता है। ठीक है, यहाँ बुलाने का काम सबको आता है। केवल लोग मुझसे बोल देते हैं, भाई आप बुक का प्रमोशन करते हो, है ना, आप बुकी के आदमी हो, फलाना ढिमाका। वीडियो लंबा जाएगा तो पानी पी लेते हैं। तो आप क्यों ऐसे कहते हो बैटिंग नहीं करनी चाहिए? तो उसका रीज़न सिंपल है। मैं वैसे कई लोगों के लिए ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ यार, कि अब जैसे हम जैसे लोग हो गए, जो लोग पैसे कमा चुके हैं, वो फिर से रिकवर कर जाएंगे। ये फेज कोई नया तो है नहीं, जो भी मुझे साल 1.5 साल से फॉलो कर रहा है वो कंटिन्यू दिख रहा होगा कि ये ऐसा होता है कि हम लोग माइनस जाते हैं फिर प्लस होते हैं। इस बार भयंकर था वैसे, बट स्टिल हमने पहली वजह खूब किया है। लेकिन जो नया बंदा है जो इस साल आया होगा खेलने, वो तो आईपीएल में बर्बाद हो गया होगा। मैं इमेजिन करूँ, अगर मैं नया बंदा होता, मैं खेलने आता इस आईपीएल के अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे हार जाता, बहुत ज़्यादा। इसका कोई हिसाब नहीं। बहरहाल, आ, अब बात करेंगे कि जो भी रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ शीट वगैरह ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब क्या है ना कि ये थंबनेल देख के लोगों को ये भी लगेगा कि यार कोई ऐसा भी है जो मतलब हमें भ्रमित नहीं कर रहा, मिसगाइड नहीं कर रहा, अपना चीज़ सामने रख रहा है। अब मान लो ये देख के किसी को अगर अगर कोई मुझसे इंस्पायर होकर खेल रहा है, तो मुझसे इंस्पायर होकर ये भी सोचे भाई मुझे नहीं खेलना। तो ये था पूरा एक्सेल शीट बनाया मैंने इसको। और मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको रेड वाला कॉलम दिख रहा है तो वो है माइनस वाला, और जो ग्रीन वाला कॉलम है वो है जिसमें हम लोग प्लस में। जो येलो वाला कॉलम है वो है जहाँ पे हमने लॉस कट हुआ है या हमने एग्जिट कर दिया है। ठीक है। एग्जिट की वजह से कुछ और मैच भी थे, लेकिन वो मैंने लॉस वाले सेक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जिसमें मान लो हमें 0.20 का लॉस हुआ, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे वो उसको एग्जिट नया लिख के रेड वाले में ही लिखा है। तो जो नया बंदा उसकी समझ के लिए बताऊँ, मैं इसको यूनिट में काउंट करता हूँ, लिमिट में काउंट करता हूँ। अगर मैंने लिखा, सबसे ऊपर लिखा है आईपीएल मैच वन 0.35% है वो बेसिकली। अगर आप 10,000 रुपये का खेलते हो तो आप 3500 रुपये मेरी टिप पे खेल के हार गए उस मैच के अंदर। अगर आप 1 लाख का खेलते हो तो 35,000 रुपये आप मेरी टिप पे खेल के हार गए। ठीक है।
ये सारा उसी हिसाब से है। पहले मैच में 35% हारे, दूसरा 30% का हारे, फिर 30%, फिर एक लिमिट, फिर हाफ लिमिट, फिर एक लिमिट, फिर सवा लिमिट। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, जोड़ सकते हो। कोई अगर मुझसे कैलकुलेशन में गलती होगी तो उसको भी आप यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, इवन इसमें एक मैच था जो मुझसे चैनल में गलती से डिलीट हो गया था। LSG का और दिल्ली का मैच था शायद से, हाँ, LSG में एक लिमिट हम माइनस हुए थे। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि भैया आपसे शायद डिलीट हो गया वाला मैच। मैंने कहा भाई अच्छा किया तूने याद दिला दिया, अब कम से कम मैं पब्लिकली तो बच जाऊंगा ना ह्यूमिलेट होने से। अच्छा, पता लगा मैंने चैनल से डिलीट हो गया गलती से। कई बार क्या होती है, पोस्टर डालते हैं विंडोज वगैरह के, उनमें कई बार गलती से हाथ लग के सिलेक्ट होके हो जाता डिलीट, मान लो। तो वो हमने यहाँ पे काउंट किया है उस बंदे के कहने के बाद। बाकी राइट साइड में ग्रीन है। अल्टीमेटली हिसाब ये निकल के आया है कि आईपीएल के अंदर, आईपीएल नहीं बोलूंगा, लास्ट 2 महीने के अंदर जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, हम लोग 10.25 लिमिट माइनस है। ये है मेरा लॉस का हिसाब किताब, इतना लिमिट हमने माइनस हुआ। 1.5 साल से हम दे रहे हैं। एक साल मैंने आईपीएल से पहले का दिया था, लास्ट एक साल में हम 35 लिमिट अराउंड प्लस थे। इस बार हमारा 10 लिमिट हमारा इसमें चला गया लास्ट 2 महीने में। ये बहुत भयंकर, मतलब मेरी लाइफ का सबसे खराब आईपीएल गया है। कुछ मैच ऐसे देखो लक भी साथ नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि चलो इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे, पहले आईपीएल की ही बात कर लेते हैं। जो वर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ माई लाइफ, भाई देखो मेरे तो सबसे लाइफ का सबसे खराब टूर्नामेंट ये रहा। ठीक है, हालांकि जो 2020 का आईपीएल हुआ था ना, उसमें मैं करीब 8 लिमिट हारा था। बट उसमें मैं हार गया, मैं उसको उतनी हार बुरी कंसिडर नहीं करूँगा। रीजन उसका ये था कि उस समय मेरे को उतनी समझ नहीं थी। मेरे को 2 या 3 साल हुए थे। 2-3 साल जब आप बैटिंग में करे हुए होते हो, आपको उतना क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सी बैट आपकी सही है, कौन सी बैट गलत है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे नहीं करना, वो सब चीज़। ओवर लिमिट भी चला गया था खैर में, है ना। बट मेरे को ना इतना खराब टूर्नामेंट मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। क्यों ऐसा हुआ कि इस बार जो हम हैं वो फेल्ड हो गए आईपीएल के अंदर। ऑड्स बहुत टाइट थे, मैक्सिमम टाइम्स तो देखो चांस ही नहीं था कि आप अपनी टीम प्लस कर पाओ। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। लास्ट के 4 मैच हुए, मैंने पहले मैच में कहा कि SRH और किसका मैच था यार, KKR का। मैंने कहा KKR जीतेगा, KKR स्टेट जीत गया, मुझे अपनी टीम प्लस करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि मैं जो टीम खेलता हूँ 50 पैसे 60 पैसे के आसपास की टीम खेलता हूँ। आपको जो भी फॉलोवर है मेरे उनको पता है, और मैंने बकायदा इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। आज नहीं, आज से 3-4 साल पहले मेरे वीडियो के बाद कुछ और टिप्पणों ने भी वो काम स्टार्ट कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। बट इस बार क्या हुआ, एक काम और हुआ। हाँ, मैं पहले वही बात कंप्लीट कर लेता हूँ। KKR वाली बात थी, KKR हमारी टीम जीती, हमने जीते। अगला मैच था RR और RCB का, उसमें हमारी टीम RCB थी, स्ट्रेट हार गई। तो जब आप हारोगे तो आपको सारे भाव मिलेंगे, क्योंकि आपकी टीम अनफेवरेट जाएगी, सारे भाव मिलेंगे खेलने के। हम हार गए। अगला मैच था SRH और किसका था यार, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को राइट नाउ। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किससे मैच था उनका, शायद RR से था ना। तो उसमें हमारी टीम SRH थी, वो जीत गई। बट मैंने तय किया था मैच खेलूंगा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था RCB वाली हार के बाद, बिकॉज वो मेरा बहुत श्योर मैच था, वो फेल चला गया। मैंने डिसाइड किया मैं नहीं खेलूंगा। फाइनल था, सेम बात हुई है कि हालांकि हमने डिसाइड किया हो तो हम नहीं खेलेंगे, हमारी टीम जीती बट ओड्स नहीं है। बेसिकली इस आईपीएल में हो ये रहा था कि जब ओड्स, आपकी टीम जीत रही है तो आपको ओड्स नहीं है। और इस बार तो ऐसा भी हुआ, बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि मुझे मेरे मन चाहे भाव मिले, अच्छे भाव मिले काम करने के लिए, बट वहाँ प्रॉफिट नहीं बना। या तो लॉस कट होकर रह गया, या फिर बहुत ज़्यादा कैच छूट गए, अछड़ पछड़ हो गई कुछ भी। जैसे मैं आपको RR और RCB के मैच का बताऊँ, मैक्सवेल ने कैच छोड़ा, ग्रीन ने कैच छोड़ा, मैक्सवेल ने रनआउट छोड़ा। एक मैच में जायसवाल कैच छोड़ा, टिम डेविड ने वो शतक मार गया। बहुत है, मतलब डिटेल में बात करने का फ़ायदा नहीं है, पर इस बार बहुत ज़्यादा वो रहा। बीच में ये भी हुआ कि ईगरनेस और डेस्परेशन भी हुई। जैसे मैंने 2 मैच खराब दे दी, 3 मैच खराब दे दिए। अब मेरे को ना बहुत आग लगी हुई है अंदर कि यार मैच तो पास देना है कुछ करके। अब उसमें हो क्या रहा है कि क्योंकि मैं मैच खेलता हूँ 50-60 पैसे के, तो उसमें क्या होता है, रिस्क लेना होता है आपको। और जब आपकी स्थिति अच्छी ना चल रही हो तो आप थोड़ा सा बचते हो कि यार क्या ये बैट करना ठीक होगा। अब देखो यहाँ दो कंफ्यूजन हो रही है। आपको बैट भी वही खेलनी है जो आप रिस्क की बैट है, 50-60 पैसे की, क्योंकि बिकॉज वही मेरा नियम है, मैं उससे खेलता रहा हूँ। अगर मैं उससे ओवरऑल सक्सेस में हूँ तो मैं तो उसी को फॉलो करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको एक टूर्नामेंट की वजह से। तो दो चीज़ होती हैं, एक तो ये कि आप कंफ्यूज हो कि
आपको बैट 50-60 पैसे खेलनी है, पर आप अगर देखते होंगे जहाँ पे नॉर्मली भाव 30 पैसे का होना चाहिए वहाँ पर 50-60 पैसे रखता है आईपीएल के अंदर। तो उससे होता क्या है कि और कन्फ्यूजन होती है कि यार मैच डरा रहा है आपको, पर आपको खेलना तो उसी भाव पे है। तो एक कन्फ्यूजन, एक डेस्परेशन वाले फेज में आ गया था, जिससे ये भी एक कारण रहा मेरे फेलियर का। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी इस स्थिति से गुजरे होंगे अगर आपने खुद पंट किए, ठीक है। मार्केट में टिपर्स हैं, वो खुद पंट नहीं करते, तो उनको इस चीज़ का कोई पता नहीं है, वो टिप देते हैं, बात खत्म। मार्केट इस बार हमारे एनालिसिस से कहीं ज़्यादा शार्प था, और लक भी जो था हमारे साथ था नहीं। आप कहोगे लक कैसे कह रहे हो भाई? लक के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये लक का भी है, इसमें एक एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, जो मार्केट में टिपिंग चलती है, क्योंकि अब मैं टिप में हूँ तो उस इंडस्ट्री के बारे में बोलना ही है। देखो, कई ऐसे मैच हुए जहाँ हमारा लॉस कट कितने, 1 2 3 4 5 6, ये सारे मैच थे। आपको पता है अगर मैं प्रॉपर रेट के साथ, प्रॉपर लिमिट के साथ, और आपको मुझे हिसाब ना देना हो, अगर मुझे ये मैच पास करने हो ना, मैं बड़े मज़े से मैच पास कर सकता हूँ, बड़े मज़े से। मैं बोल सकता था कि यार ये मैच में तो आपको प्रॉफिट हुआ है, उसमें करना ही क्या है। जो लोग मुझे गाली देते, वे गाली देते ना ऑब्वियसली कि इसमें प्रॉफिट कहाँ हो जाएगा भाई, तो उनके मैसेज तो मैं डालता नहीं चैनल के अंदर। लेकिन जो लोग प्लस हुए होते खुद से खेल के, या कैसे भी, क्योंकि लोग अच्छे होते हैं बहुत से, वो खुद से भी खेलते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, तो मैं उनके स्क्रीनशॉट डाल देता, तो आपको क्या लगता कि वो मेरी टिप से प्लस हुए हैं, बट एक्चुअली नहीं। नहीं, वो तो खुद खेल के प्लस हुए हैं, या वो जिसमें हमें रुपया कमाना चाहिए तो उसमें वो 50 पैसे कमाए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली तो आपको ओवरऑल प्लस में हो कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है ना। तो मैं आपको मैच दिखाता हूँ, इससे लक वाली बात भी साबित हो जाएगी। जैसे ये मैच था, ये मैच में मैंने एक लिमिट यूज़ की और तकरीबन 2.7 लिमिट आप बोल सकते हो प्लस कर रखी थी। एक बात और, मैंने ये कहा था इस मैच में कि 11 पैसे से ये मैच उड़ेगा, पर वो मैच 12 पैसे आगे चला गया। देखो मैंने कितना स्पेसिफिक बोला था, 11 पैसे, और ये मैं 12 पैसे आगे लौट गया, तो एंट्री हमारी होनी पड़ी, वरना 11 पैसे में और एंट्री करता है। बहरहाल छोड़ो, कोई बात नहीं। भाव पलटा गया 66-70 एक बॉल को, मैंने आपको लॉस कर डाल दिया, ठीक है। अब ये हमारा बैड लक कह लो, 66 से भाव नीचे गया ही नहीं, या आप इसको मेरी शार्पनेस भी बोल सकते हो कि मैंने आपको परफेक्ट भाव पे लॉस कट कराया। मैच में 66 पैसे से भाव नहीं गया। अब ये तो हुआ, मैंने तो किया काम परफेक्ट, स्टिल मेरा क्या क्लेम हो रहा है, लॉस कट। लेकिन मान के चलो कि मैंने ये मैच आपको दिया होता रेट क्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं क्या करता भाई, देखो 12 पैसे क्रैक्स का मैं डालता स्क्रीनशॉट, 12 पैसे पंजाब से हमारी टीम 66 पैसे फेवरेट आई है, बूम बूम धूम धूम मार चौथी बुकी की, ठीक है। मैं आपको इस तरह का स्क्रीनशॉट डालता, और लोग, बहुत से लोग भी कहते हैं भैया, भैया मजा आ गया भैया, जैकपॉट कैश कर लिया भैया। बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये है कि मैंने 2.7 लिमिट प्लस कर रखी थी, 66 पैसे भाव गया, मैंने बेस्ट भाव पे लॉस कर कराया आपको, इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। और अगर मैं, अब आप कैसे कुछ कहोगे कि भाई यहाँ पे तो बुक बना लेते, चलो मैं 66 में बुक बना लेता, मैं 66 पैसे में बुक बना लेता, तो मुझे हाथ में क्या आता, मुझे हाथ में आता एक लिमिट, बमुश्किल, बमुश्किल एक लिमिट आती। तो भाई फिर मैं ऐसा मैच मैं बैटिंग क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ। अगर जैकपॉट मैच में एक लिमिट का रिस्क लेके भी मैं एक ही लिमिट कराऊंगा, तो मैं ओवरऑल कुछ नहीं करूंगा, एंटरटेनमेंट टैक्स देने के लिए आया हूँ फिर यहाँ पे मैं बुकी को, ठीक है, कि 3 घंटे खेलना है, बुकी को टैक्स देना है, क्योंकि जिस दिन आपको जीतना है आप उससे ज़्यादा दे के आ रहे हो यार। और यही बात सारे डिपर जानते हैं, इसलिए वो कभी को आपके सामने लाइव नहीं खेलेगा, लाइव नहीं खेलेगा कभी, कोई कोई एंट्री एग्जिट लॉस कर बुक शट के साथ मैच नहीं करेगा। ये बात मैं बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ, आगे तक कहता रहूँगा, और सबको पता है जो भी टिपरे काम करते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, बट वो करते रहेंगे, क्योंकि देखो दुकान चलानी है यार, ठीक है। अगला मैच देखो आप, ये वाला, इस मैच में मैंने आपको 36-37 पे अराउंड आयरलैंड प्लस की एंट्री थी, वहां से भाव गया पलटा 66 पैसा, मैंने फिर से परफेक्ट भाव पे आपको लॉस कट कराया। बट अगर देखोगे तो आप, ये कितना बेहतरीन मैंने काम कराया, मैंने आपको परफेक्ट भाव पे, सबसे बेस्ट भाव पे आपको एंट्री दी, सबसे बेस्ट भाव पे आपको लॉस कट कराया, उससे नीचे भाव नहीं गया। बट अगर मैंने ये मैच नहीं दिया होता प्रॉपर तरीके से, तो मैं क्या कहता, मैं कहता 20-25 पैसे पाकिस्तान से, 66 पैसे आयरलैंड आई है, बुक सेट हो गई, हो गई, हो गई आपकी अपने आप। अगला मैच देखना, तो ये सब आपको बता रहे हैं देखो कि इसमें हमारा अनलकी भी रहा, मेहनत बहुत अच्छी करी,
बहुत अच्छी स्किल्स थी, शार्पनेस थी कि परफेक्ट भाव पे लॉस काटा है। सबसे टफ काम होता है कि आप कोई बंदे को ये नहीं पता होता कि लॉस कट कब करना है, बुक सेट कब करना है। खाना सबको आता है, एंट्री सबको करनी आती है। सब बंदे समझ जाते हैं हाँ यार इस पॉइंट पे जाकर ना अब एंट्री ले लो। एंट्री का सबको पता होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट एंट्री हो, लेकिन एक राउंड अबाउट होता है। 20 पैसे का जम मान लो, कोई अच्छा टिपर होगा 50 पैसे पे एंट्री दे देगा, कोई आम बंदा को 65 पे खा के बैठ जाएगा, उसका फर्क पड़ता है। बट मोर ओवर सबको पता होता है। अब अगला मैच देख लो, मुंबई केकेआर। इस मैच में मैंने आपको 44 पैसे केकेआर पे मुंबई पे एंट्री दी। ये मैच लो से उड़ा, यानी कोई शायद 15 पैसे से उड़ा होगा मेरे ख्याल से, 15-18 पैसे से। फिर मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई जो भी आपने खाया हुआ है रिस्क लेना मत, और सारा मार्क रख दो मुंबई के ऊपर, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हार्दिक पांड्या आज मारेगा, उसका रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है केकेआर के अगेंस्ट। नहीं हुआ। बट अगर मैंने ये मैच आपको एंट्री और लिमिट के साथ नहीं दिया होता, भाव के साथ, तो मैं ये कहता कि भाई 12 पैसे मुंबई से हमारी टीम विन। फिर मैं ये ट्रेड व्रेड देने के चक्कर में मैं पढ़ने से बहुत नुकसान होता है मेरा, सही बताऊँ तो। बिकॉज सबसे आसान काम है कि आप एक बार टीम देके छोड़ दो, उसके बाद जो बंदे प्लस हो जाए, ठीक है, उनकी तारीफ ले लो, और जो गाली दे देंगे उनका कोई हिसाब थोड़ी होगा। आपको कैसे पता लगेगा मुझे कितने लोगों ने गाली दी है, मुझे कितने लोगों ने तारीफ के वो भेजे हैं मैसेज। तो बड़ा आसान है, आई कैन फेक थिंग्स हियर एज वेल, बट मैं वो करता नहीं, मेरा वो तरीका नहीं है। बिकॉज मैं सोचता हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मेरे को चाहे लाइक करें ना लाइक करें, फॉलो करें अनफॉलो करें, बट वो एक बात जान लें कि ये बंदा जो है ना भाई झूठा नहीं है, एटलीस्ट चीज़ें फेक नहीं करता। तो आपकी नज़र में उस लेवल, उस मामले में मेरी इज्जत रहेगी कि हाँ यार ये बंदे की ये बात अच्छी है। जो मार्केट में कोई नहीं करता कि सब अपने पास की सब बात करते हैं, फेल की कोई बात नहीं करता, ये बंदा फेल की बात कर रहा है और एक एक पैसे के हिसाब दे रहा है। तो वो मेरा तरीका है। हम छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला मैच देखो, SRH मुंबई। मैंने आपको बोला 40 पैसे पे आप SRH को मुंबई को खा लो, और अगली एंट्री करना 20 पैसे नीचे। ये मैच भी कोई शायद 12-15 पैसे का गया, 15 पैसे गया, ठीक है। देखो मैं ये करता हूँ, कई बार होता है मैं बिजी हो रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बोल दिया कि भाई 80% लिमिट से आप उठा लो, अगली एंट्री आपने करनी है 20 पैसे के नीचे। ठीक है, ये कर सकता है ना, वो ये बोल सकता है कि भाई इस भाव पे ये कर लेना, अगला भाव ये जाएगा तो आप ये कर लेना, क्या दिक्कत है। फिर 90 पैसे आया, मैंने आपको यहाँ लॉस कट डाल दिया। अब फिर देखो यहाँ भी 90 से भाव ऊपर नहीं गया SRH का, और सूर्य कुमार यादव पेल के चला गया, हाथ कुछ नहीं लगा। सारे मैचेस में मैंने बेस्ट एंट्री करी थी और बेस्ट भाव पे लॉस, मेन बात की लॉस कट बेस्ट भाव पे किया था, बट हाथ कुछ नहीं लगा। एक ये मैच है बांग्लादेश का, मैंने आपको 14 पैसे पे एंट्री दी, मैंने कहा इसे प्लस कर लो, वो भी इसमें हम प्लस थे 60% उसलिए। और जब आपका भाव चला गया 52 पैसे, मैंने आपको बोला भाई 3.25 एक लिमिट लगा दो, लॉस हटा दो अपना, आराम से बैठो और दिमाग भी छोड़ दो। अब मैं इस मैच में नहीं दिया हो तो मैं भी बोल देता भाई ये मैच और भी लो से उड़ा था, शायद 6 पैसे से 4 पैसे से शायद ये मैच 50 पैसे से आया था समथिंग, तो मैं भी कहता भाई 4 पैसे में 50 पैसे आ गया, आपका बुक सेट हो गया होगा इसमें। ये सारे मैच वो हैं जो मैंने बहुत अच्छे हिसाब से करे, आपको लिमिट से कराए, लिमिट के अंदर रह के कराए। मेन बात ये, मैक्सिमम लोग होते हैं उनको लिमिट मैनेजमेंट तक नहीं पता होता। हाँ, फंटर क्या करता है, फंटर जीतने टाइम पे कम जीतता है, हारने टाइम पे ज़्यादा हारता है पैसा, इसलिए फंटर ओवरऑल माइनस में जाता है। इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम टिपर्स लिमिट में काम नहीं करते, उनको हिसाब देना ही नहीं है, फर्क क्या पड़ता है, कितना माइनस हो रहा है क्या फर्क पड़ना है। आपका जो भी फेवरेट टिपर है, हमें कोई समस्या नहीं है, हम बात कर रहे हैं फैक्ट। जैसे कई बार ऑफिस में होता हूँ मैं, कोई मोदी की तारीफ कर रहा होता है, कोई राहुल की तारीफ कर रहा होता है, कोई केजरीवाल की, हम कहते हैं भाई ये फैक्ट है, इसका जवाब दे दो बस। तो ऐसे ही हमारे फैक्ट हैं, हमारा किसी से ना कोई लगाव है ना कोई दुश्मनी है, ठीक है। और वैसे भी कोई यहाँ पे किसी दुश्मनी रखे उससे कोई फायदा है भी नहीं, ना उससे कोई किसी को नुकसान कर सकता है ना। कुछ लोग कहते हैं हालांकि भाई का चैनल उड़ गया था, टेलीग्राम चैनल, वो अच्छा चैनल चला रहा था। अब पता नहीं किसने ऐसा किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, पर अगर किसी ने खुन्नस में चैनल उसको उड़वाया है तो बहुत ही गलत है। इसको बोलते हैं बिलो द बेल्ट हमला, ठीक है। मर्यादा, मर्यादा होती है हर चीज़ में, लड़ाई भी करते हो उसकी मर्यादा होती है कि भाई आप इस तरह के वार नहीं करोगे, सामने वाले की फैमिली या बच्चों पे हमला नहीं करोगे। डॉन में भी ये मर्यादा होती थी इस तरह से। अगर कोई यहाँ पे ऐसा करता है कि किसी के काम पे
रोजी रोटी पे लात मारते हो तो बहुत गलत बात है, बहुत घटिया बात है, मैं ये कहूँगा। बहरहाल आपका जो भी फेवरेट टिपर है, आप उससे 3 चीज़ पूछो, 3 सवाल, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं कि आप इसमें कुछ गलत सवाल पूछने जा रहे हो। भाई क्या तुम खुद खेलते हो? पहला सवाल, क्या तुम खुद खेलते हो या सिर्फ हमें टिप देते हो? बिकॉज़ अगर आप सिर्फ खुद खेलते हो, आप खुद खेलते नहीं हो और हमें टिप देते हो, देन यू डोंट नो अबाउट आवर इमोशंस। आपको हमारे इमोशन का कुछ नहीं पता है। मैच चल रहा होता है, हम कितने टेंशन में होते हैं। यू डोंट नो, यू डोंट फील दैट। बैटिंग में होता नहीं होता? अगर आप कर्जे में हो, आपके ऊपर ना कर्जा है काफ़ी सारा, और अब आपको मैच चल रहा है, लेकिन मैच आपको डरा भी रहा है और मैच उड़ भी रहा है, दोनों ही बातें। अब आपको समझ नहीं आ रहा, यार कल को पैसे देने भी हैं, हार गए तो पैसे देने पड़ जाएँगे, देने को पैसे है नहीं, और अगर मैंने एग्ज़िट ले लिया, उड़ गया, तो जो जीत रहा हूँ वो नहीं जीत पाऊँगा। और अगर ये मैच उड़ता है तो क्या कैसे होगा? बंदे को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे समय में कीपर्स का होना ज़रूरी है, जो उनका हाथ पकड़े, उनको बताए भाई अभी होल्ड करो, ठीक है? हमारी टीम के जीतने के चांस अभी हैं, ठीक है? चाहो तो थोड़ा बहुत ओवर लिमिट से खा लो, अभी भी चांसेस हैं। तो बंदे को थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक? बट कीपर्स तो इस चीज़ से बच जाते हैं खुद ही। दूसरा सवाल उनसे पूछो, भाई क्या आप हमारे सामने लाइव खेल सकते हो? क्योंकि अगर आप खेल रहे हो, तो आप हमारे सामने लाइव भी खेल सकते हो, दिक्कत क्या है? आपने एक बैट मारी, उसका आपने स्क्रीनशॉट डाल दिया हमारे सामने, उसके बाद हमारे ऊपर है हम उसे फॉलो करें या ना करें। ठीक हो गया ना? भाई कल को कोई टिपर है वो 10 लिमिट से खेल जाएगा, तो उसका बदले में ये तो होगा नहीं कि आप भी 10 लिमिट से खेल जाओगे, ये तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। सेम चीज़ है यहाँ पे। तो आपने जो भी खेला आप हमारे सामने डाल दो, और आप वो क्लेम करो जो आपका स्क्रीनशॉट है, जो आपने खेला है। क्या आप हमें बता सकते हो, थर्ड सवाल, क्या आप हमें बता सकते हो कि आपने पिछले कुछ महीनों में, नहीं, पिछले कुछ सालों में कितना पैसा बनाया है? बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ आप कह रहे हो कि आप सक्सेसफुल हो, इसका ये मतलब तो है नहीं कि आप सक्सेसफुल हो। अगर आप सक्सेसफुल हो, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव बंद कमरे का नहीं कि बंद कमरे में क्या करके लाए हो, लाके हमारे सामने डाल दिया, है ना? अब मैं बोल दूँ कि मैं तो 2 घंटे सोच सकता हूँ। आपने मुझे बोला भैया, अच्छा ऐसी बात है, लो हमारे सामने सोच के दिखाओ। अब आपने देखा, पता लगा, जो जिस भैया को आपने चैलेंज करा, उसके तो नुन्नी भी खड़ी नहीं हो रही, क्या फ़ायदा फिर? अब पब्लिक में तो मतलब पर्सनल में तो कुछ भी, आप जो काम पब्लिक के सामने आप नहीं कर सकते, उसे कैसे क्लेम कर सकते हो? पब्लिक के सामने जो आपने किया, अब मैंने पब्लिक के सामने मैच दिए हैं, 10.25 मिनट का लॉस कराया है, मैं ये सब डिलीट कर दूँ और बोल दूँ मैं तो प्लस हूँ, तो 4 लोग मेरे को गाली देंगे, उनकी गाली मैं छुपा दूँगा, यूट्यूब से कमेंट डिलीट कर दूँगा, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आएँगे उसको दिखाऊँगा नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज आएगा उसको दिखाऊँगा नहीं, पब्लिक के सामने ये नैरेटिव बनाऊँगा कि सब मेरी तारीफ़ करते हैं। भाई मैंने क्या खेला है वो सामने कौन रखेगा? ये तो मैं ही सामने रखूँगा ना। या तो फिर मुझे ये कहना बंद कर देना चाहिए कि मैं इतना प्लस हूँ या मैं उतना प्लस हूँ। मैं तो ख़ैर जो भी आपके सामने रख रहा हूँ अभी तक, सारे पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू, चाहे कितना भी खराब भयंकर समय जाए। वर्ल्ड कप कितना खराब गया था हमारा, ठीक है? सभी का गया था देखो वो टूर्नामेंट, और सेम आईपीएल सबका खराब गया है। हिसाब देने को सिर्फ मैं बैठा हूँ। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग जो ट्रांसपेरेंसी के साथ टेलीग्राम पर या ट्विटर पे या कहीं भी हों, वो सामने आके अपना हिसाब रख दें। उसके पब्लिक है ना यार, आपको जज करेगी वो। मैंने देखा है साथ देने वाले देते हैं। वर्ल्ड कप मेरा खराब गया, पब्लिक ने मेरा साथ दिया। अभी मेरा आईपीएल खराब गया, पब्लिक ने मेरा साथ दिया। तो जो टिपर्स मैं उनको बता रहा हूँ कि जो सोचते हैं कि लोग छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे लोग छोड़ के। लोग समझते हैं, लोग समझते हैं कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में अगर हो तो आप ठीक हो। लोग सोचते हैं आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आपने अपना बेस्ट ट्राई किया, उसके बाद आप गलत हो गए तो हो गए। हाँ, जो छोड़ के भाग जाते हैं वो बोलते हैं जो खुद ही खत्म हो गए मार्केट से, वो फंटर वैसे भी हो जाता है, वो छोड़ दो। तो टिपर्स को बेसिकली अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई आई बिलीव। लेकिन जब आप ऐसा करोगे, अगर आपने ये सवाल उनको पूछ दिए ना, तो कुछ काम होने वाले हैं। पहला, ब्लू टिक आ जाएगा बट रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है? दूसरा, डबल ब्लू टिक होगा बट ब्लू साइन नहीं होगा, ठीक है? आपका मैसेज रीड नहीं करेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे छोड़ देंगे। तीसरा, सिंगल टिक आएगा, इट मीन्स आप ब्लॉक हो चुके हो, ठीक है? और मैं पक्की बताऊँ बात, आप दूसरे नंबर से उनको मैसेज कर देना कि भाई साहब, आपकी वजह से हम बहुत पैसा प्लस हो गए हैं, आपकी स्ट्रेटजी से बहुत पैसा प्लस हो गए हैं, आपके वीडियो से उनको बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। तुरंत उसको स्क्रीनशॉट डाल देंगे चैनल के अंदर। आप ट्राई कर लेना ऐसा करके। तो मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू, यही चलता है दुनिया में। ये सिर्फ टेलीग्राम की बात है, दुनिया में भी यही होता है।
तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे ख़राब टूर्नामेंट था। मैंने आपको ये बताया कि मैं इस बार टूर्नामेंट में क्यों फेल हुआ। अब है कि अब मैंने क्या लेसन लर्न किए, मैं आगे क्या सोच रहा हूँ इसको लेके। तो अगली बार से मैं आईपीएल खेलूंगा, अगर मुझे लगा कि आईपीएल में इसी तरह से काम होने वाला है, अगर यही पैटर्न चलेगा आईपीएल के अंदर, तो मैं अगली बार से ये करूँगा। देखो, खेलना तो है ही, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि यार खेलूंगा ही नहीं आईपीएल को। मैं खेलूंगा तो हूँ, लेकिन मैं अपने स्टेक्स को रिड्यूस कर दूंगा। अगर मैं अभी आज 20,000 का खेल रहा हूँ, अगले आईपीएल को मैं 10,000 से खेलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस आईपीएल के अंदर शायद हमारी एज नहीं रहेगी, बुकीज़ की रहेगी, और उस तरह से रहेंगे जो हम मैच करते हैं, हमें एज नहीं रहेगा। तो बेटर है, खेलना है जो मैं पसंद आ रहा है तो भाई कम लिमिट से खेल लो, अगर जाएगा तो कम चला जाएगा, आएगा तो अच्छी बात है। अगली बार मैं अपने इमोशंस को थोड़ा बेटर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। मतलब मुझे पता है कि कुछ मैच ऐसे हुए थे जहाँ पे मैं अनश्योर था, अनश्योर नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा कि मुझे डेस्परेशन थी कि मैच पास देना है, भाव दिखा, मैंने दे दिया, लेकिन मेरे सारे पैरामीटर्स पे वो मैच फिट नहीं बैठ रहा था। हालाँकि ऐसा भी नहीं है, कुछ मैच सारे पैरामीटर पे फिट बैठ रहे थे, वो भी गलत हो गए। इस आईपीएल में तो क्या हुआ है मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज़ कुछ मैच ऐसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैच मेरे पास ऐसे होते हैं जो जिन मैच में लॉस होने की संभावना ना के बराबर होती है। यानी कि उनमें मुझे ऐसा होता है कि बाकी टूर्नामेंट जैसे खेलता हूँ, उनमें ये होता है कि अगर मैंने 10 मैच खेल दिए, तो 8 मैचों में ये होगा कि मेरी टीम मेरे को 100 पैसे का जंप देगी ही देगी, लोवेस्ट भाव से। ये होता ही होता है, ये मैंने कई बार देखा, और मैं पर्सनल खेलता हूँ तो इस ट्रिक से बहुत पैसे बनाता हूँ, क्योंकि ये टेक्निक ऐसी है, मुझे पता है कि लॉस नहीं होना, थोड़ा बहुत मैं ऊपर लिमिट खेल के बच जाता। लेकिन इस बार आईपीएल में सारे तोते मेरे फेल हो गए, सारे गणित फेल हो गए, पता नहीं क्या हुआ है। इसको आप ग्रह बोल सकते हो कि भाई इस बार का आईपीएल इस टाइप का हुआ है कि बहुत टफ, या कुछ ऐसे थे ग्रह कि वो बुकी को सपोर्ट करते, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली क्या कारण है, बट मेरी समझ तो बाहर रहा है इस बार का आईपीएल। बाकी इस सब के बाद भी मैं ये कहूँगा कि देखो, आईपीएल में ना आने वाले टाइम में पैसा कमाना टफ होने वाला है, बिकॉज ये उसी तरफ ले जा रहे हैं उस चीज़ को। 2019 के बाद जो ओड्स की जो पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है, मार्केट टाइट रहती है, ऐसा अचानक नहीं हो सकता, है ना। धीरे धीरे कोई चीज़ टाइट हो बात समझ में आती है। जब दुबई में ये आईपीएल गया था, तब से ही यही कहानी है, ओड्स बहुत टाइट रहते हैं, कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है। देखो, मैं और आप पैसा कब कमाएंगे? हम पैसा तब कमाएंगे जब मार्केट गलत भाव चलाए, फिर प्लेयर्स को गलत साबित भी करें। अभी क्या हो रहा है, मार्केट गलत भाव चलाती नहीं है। जब मार्केट गलत भाव चलाती है, तो प्लेयर उसे गलत साबित नहीं करते। जैसे आप डिफेंड में बैठे हो, कैच छोड़ दोगे, तो अब कैसे मार्केट गलत साबित होगी? मार्केट जो कह रही है वो ठीक है। सो इस टाइप की चीज़ें हैं जो इसमें टफ होने वाली है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें, और अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन ना कर पाएँ, तो ये रहा मेरा यूजर नेम। यूजर नेम पर आप मैसेज करें, मैं आपको वन टू वन लिंक शेयर कर दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप किसी फेक चैनल में ना पहुंच जाए। बाकी देखो, मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा। लिमिट मैनेजमेंट, लिमिट मैनेजमेंट इज़ द की। मेरा आईपीएल पूरा झंडू बाम गया, इसको बोलते हैं, पूरा झंडू बाम। 74 मैच थे आईपीएल के अंदर, उसके अलावा भी दाएं बाएं मैच हुए, और लक भी साथ नहीं दिया। अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को कंक्लूड करते हो, तो वैसे 10 लिमिट अगर आप पूछोगे तो सब 10 लिमिट बहुत होती हैं। मेरा खुद का आधा बैंक रोल उड़ गया इस बार। ठीक है, जो मैं बजट लेके बैठता हूँ टूर्नामेंट के लिए, वो मेरा उड़ गया आधा। लेकिन स्टिल अगर मैं कहूँ, इतना हॉरिबल टूर्नामेंट अगर जाएगा, तो मैं एक चीज़ में अपने आप को प्रेज कर सकता हूँ, वो ये रहा कि मैंने लिमिट कभी नहीं तोड़ी। आप किसी भी मैच में देख सकते हो, 1.25 लिमिट से ऊपर हम नहीं गए, 1.25 भी किसी किसी में गए। लिमिट मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप ओवरऑल कितना प्लस में रहोगे, कितना माइनस में रहोगे। जो बंदा ओवर लिमिट खेलता है, वो कभी प्लस में रह नहीं सकता, क्योंकि उसका एक टूर्नामेंट ऐसा आएगा, जैसा मेरा एक टूर्नामेंट आया, वो फिनिश हो जाएगा, फिनिश इसको बोलते हैं। अब सोचो, मैं लिमिट में खेलने के बावजूद, बिल्कुल गांड भीज भीज के खेलने के बावजूद 10 लिमिट इस टूर्नामेंट में घुस गया, तो किसी ऐसे बंदे का जो लिमिट में नहीं खेलता, उसका ऐसा टूर्नामेंट जाएगा, वो कितना माइनस होएगा, वो जिंदगी भर रिकवर नहीं कर पाएगा उस टूर्नामेंट से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।